बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं बना रही हूँ कीमा मैक्रोनी, जो कि बहुत मज़े की बनती है और स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है। जिन घरों में बच्चे गोश्त वगैरह नहीं खाते तो ये एक बेस्ट वे है बच्चों को गोश्त खिलाने का। आप इसका कीमा बनवाएं गोश्त का और उसको मैक्रोनी में डालें तो बच्चे बहुत शौक़ से और बहुत खुशी से खाएंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है पानी, ज़्यादा सारी क्वांटिटी में मैंने पानी लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। इनको मिक्स कर लें और इसके बाद पानी के उबलने का वेट करें। जब पानी उबलने लगे तो 2 कप इसमें मैक्रोनी डाल दें। मैक्रोनी को डालने के बाद आपने जो है वो इसको चम्मच के साथ जो है वो हिलाना है। यहाँ पे 8 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 8 मिनट में आपकी मैक्रोनी बॉयल हो जाएगी। लेकिन दरमियान में आपने चम्मच जो है ना वो चलाते रहना है ताकि मैक्रोनी आपस में जुड़े ना और नीचे भी ना लगे। तो जब 8 मिनट हो जाएं तो आपने जो है वो मैक्रोनी को निकाल के चेक कर लेना है। चेक करने का तरीका ये है कि इस तरह से आप छुरी से कट लगा के देखें मैक्रोनी को। अगर इजीली कट जाए तो इसका मतलब है बॉयल हो चुकी है। अब हमारी मैक्रोनी परफेक्टली बॉयल हो चुकी है। तो अब हम स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन कर लेंगे, पानी से निकाल लेंगे और इसके बाद ठंडा पानी इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल भी लगा लेंगे ताकि मैक्रोनी जो है ना वो आपस में ना जुड़े। ये देखिए, मैंने इसको ठंडे पानी से निकाल के थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और दूसरी साइड पे हम कीमा तैयार करते हैं। एक पैन में मैंने जो है वो 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें इसमें। इसको जो है वो हल्का सा फ्राई करें 1 मिनट के लिए ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू जो है वो आने लगे। इसके बाद इसमें ये 1 केजी हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया है, बीफ का कीमा है। कीमा डालें इसको और इसको जो है ना इसकी भुनाई करें अच्छे से। कीमा जो है वो यहाँ पे बहुत जल्दी पानी जो है वो रिलीज़ कर देगा। ये देखिए, कीमे ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है। इसको मिक्स कर लें और यहाँ पे पानी जो है ना कीमे का हमने खुश्क करना है। जब इसका अपना पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसमें 1 कप जो है वो मैं पानी डालूँगी कीमे को गलाने के लिए। ये देखिए, कीमे का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और ये मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। अब जो है इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको पकाएंगे ताकि कीमा जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे देखें, कीमे को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने चेक किया ये गल चुका है और पानी भी आलमोस्ट इसका खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसमें सॉसेस ऐड करूँगी। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली सॉस ली है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। चाइनीज़ डिशेस में ये वाली सॉसेस जो हैं ये लाजमी डलती हैं। इसके बाद इनको मिक्स कर लें अच्छे से और इसको स्पाइसी बनाने के लिए मैंने 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाली है। ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और इसके अलावा अगर कुछ और स्पाइसेस डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च और एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है वो मैंने इसको सेम शेप और सेम साइज़ में स्क्वायर कट में जो है वो काट के डाला है। यही वाली वेजिटेबल्स है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसके अलावा कुछ डालना चाहते हैं कोई और वेजिटेबल तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं। इनको जो है वो मिक्स कर लें और यहाँ से 2 से 3 मिनट ही हमने इसको फ्राई करना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना बिकॉज़ वेजिटेबल्स का क्रंच जो है ना वो थोड़ा इसमें रहना चाहिए, अच्छा लगता है। इसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद जो है ना हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे। थोड़ी थोड़ी डालते जाएं और इसको जो है ना वो अच्छे से मिक्स करते जाएं इस तरीके से। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारी मैक्रोनी डाल दी है और अब जो है ना हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो फाइनल चीज़ इसमें जाएगी, लास्ट पे जो जाएगी वो यहाँ पे केचप होगा। 3 to 4 टेबलस्पून जो है ना वो आप इसमें केचप के डालें और इसको जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, केचप मुझे कम लग रहा था तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केचप जो था ना वो मज़ीद डाला था। इसको मिक्स कर लें अच्छे से और
ہماری قیمہ میکرونی جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ تو جناب اب مرحلہ آتا ہے اس کو پلیٹ میں نکالنے کا۔ میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں، تو جب تک میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں اب جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں اپنے فرینڈس ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ۔ اور ہمبل سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا میری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جناب چینل سبسکرائب کر دیں۔ بلیو می آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 2 سے 3 سیکنڈ ہی لگیں گے۔ آپ کی سبسکرپشن ہمیں انکریجمنٹ دیتی ہے اور ہم زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور زیادہ اچھی ریسیپیز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جناب میں نے جو ہے وہ میکرونی پلیٹ میں نکال لی ہے۔ تو کیسی لگی میری آج کی ریسیپی آپ کو، آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے، اس کو ٹرائی بھی لازمی کرنا ہے، اپنے بچوں کو بنا کے لازمی کھلانا ہے۔ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں، میری طرح نئی نئی ریسیپیز کو ٹرائی کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔